इसीलिए मुझे खतरा इसी बात का है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अभी तक तैयारी नहीं कर रही सेकंड राउंड की। हमने अपनी कौम को नेशनल कैडेट कोर, जाबाज फोर्स, मेडिकल फर्स्ट एड, हमने फूड सप्लाईज को स्टॉक करना, फ्यूल सप्लाईज को स्टॉक करना, इस किस्म का कोई काम रियासत नहीं कर रही। आपको याद होगा ईरान इराक जंग, ईरान और इसराइल जंग बिल्कुल पीक पे पहुंची हुई थी, जब दरियाई समुद्री रास्ते बंद होने वाले थे, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था कि अच्छा हम पेट्रोल मंगवा के कुछ स्टॉक कर लेते। इस वक्त किया उन्होंने कि जब समुद्री रास्ते बिल्कुल बंद होने वाले थे। पहले क्यों नहीं किया? अभी भी नहीं किया हुआ। हम कितने सालों से कह रहे थे कि आप ईरान के साथ एक सप्लाई लाइन खोलें। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी हमारी आनी थी, अमेरिका के दबाव पर आपने रोकी हुई थी। हमने कहा था ईरान के साथ पेट्रोल की सप्लाई लाइन खोलें, अगर पाइपलाइन नहीं बिछाते तो टैंकरों के जरिए करें, टैंकरों से नहीं करते तो स्मगलिंग खोल के करें, क्योंकि हमारे समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा समुद्र के रास्ते। लोग मजाक उड़ाते थे हमारा कि जी आप ऐसे कहते हैं कि स्मगलिंग करो और स्मगलिंग करेंगे तो सारी फौज खा जाएगी, तो एफसी खा जाएगी। पागल बेगैरत लोग, ना स्ट्रेटजी समझते, ना जियोपॉलिटिक्स समझते, ना दुश्मन की प्लानिंग समझते, ना उनको ये मालूम है कि आने वाली जंगों में दुश्मन किस तरफ से हमले करेगा। सिर्फ कमीनापन है, फौज पे भौंकना, बकवास करनी है। लिहाजा हमारे एनालिसिस तो तज्जिया और हमारी रिकमेंडेशन का मजाक उड़ाते कि जी आप तो कह रहे हैं कि ईरान के साथ स्मगलिंग करते रहो। वही स्मगलिंग आपकी जान बचाएगी। स्मगलिंग इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप खुल के ईरान से डील कर सके, तो अगर जरूरत है तो खुल के अमेरिका से कहें दफा तुम यहां से, हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, हम 1000 टैंकर रोज मंगवाएंगे। अरे हमें ऑफिशियली ईरान के साथ डील करके 1000-2000 टैंकर रोज मंगवाना चाहिए। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज हैं, फिर ये शोर मचाती हैं। इन मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज का कमीशन है पॉलिटिशियंस के साथ, पाकिस्तान का मफाद तो किसी को नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो फौज को, ISI को, हमारी हुकूमत को इस वक्त देखनी है। बहुत करीब वक्त है कि आप दोबारा आजमाए जाएंगे और अब की दफा बहुत ज्यादा खौफनाक और वसी पैमाने पर जंग होगी और सिविलियन आबादी पर जंग होगी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि आप समझ लें कि इस वक्त भारत में कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है, कौन लोग हैं जो गैंग ऑफ गुजरात है जो उसकी पॉलिसीज को चला रहे हैं, वो किस किस्म के साइकोपैथ्स हैं कि जिनको आप प्लानिंग में और प्रेडिक्शन में नहीं डाल सकते कि ये वो इस तरह करेंगे तो इस तरह करेंगे। वो अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं, वो खुद भी अपने आप को जला लेंगे, अपने मुल्क को आग लगा देंगे, अपने लाखों लोग मरवा देंगे, सिर्फ अपने उस फाशिस्ट और जालिम अकीदे की खातिर कि हमने अखंड भारत बनाना है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, जैसे नेतन्याहू कर रहा है। ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में वो इसराइल को डबो देगा इंशाअल्लाह, और डबो रहा है। लेकिन उस पागल को कोई रोकने वाला नहीं है, वो बावला हो गया है, कोई ताकत उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि वो बदमाश हाथी की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह हर एक को काटता फिर रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, हर जगह इसराइलियों को गालियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं, लेकिन ये जंग नहीं रोक रहा। मोदी और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ इसी जहनियत के लोग हैं। ये पाकिस्तान में दाखिल होंगे, आप पे रहम नहीं करेंगे, वही करेंगे आपके साथ जो नेतन्याहू जो है गजा में कर रहा है। तो अपनी फौज को गालियां मत दो, अपनी फौज को जलील और रुसवा मत करो। रोज हमारे दर्जनों के हिसाब से अफसर जवान शहीद और जख्मी हो रहे हैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और कोई अगर पाकिस्तान के अंदर पाक फौज को गालियां देता है, पाक फौज के अफसरों जवानों की शहादतों पर मजाक उड़ाता है, वल्लाह मैं रियासत से कहूंगा कि ऐसे गद्दारों को पकड़कर कत्ल कर दे। ये जहन्नुम के कुत्तों से ज्यादा खतरनाक हैं जो कौम के अंदर मायूसी फैलाते हैं, कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तलाफ पैदा करते हैं और मुशरिकों और हिंदुओं के लिए रास्ता साफ करते हैं। ये खतरनाक गद्दार है, इनको माफ नहीं करना होता। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस किस्म की हरकतें ये पाकिस्तानी कौम और इसके हुक्मरान और इसके दानिश्वर और इसके उलमा कर रहे हैं, तो अस्तगफार, मुझे खतरा है कि ये गैंग ऑफ गुजरात जो है ये बहुत बुरी तरह से हमारे लोगों को कत्ल करेगा। इसी तरह हमारे ऊपर आएगा जैसे हलाकू खान बेवकूफ और गाफिल मुसलमानों पर आया था। तो अपने आप को तैयार करें और मोहतात रहें। हुकूमत पाकिस्तान को और फौज को हमारी नसीहतों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, वरना जितना नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हमने आपको वक्त पर नसीहत और अजान पहुंचा दी थी।